राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है दादाजी का ढाबा में। दोस्तों, आज हम शेयर करने वाले हैं कचरी की भाजी। देखिए, खेतों में आए हैं और इतना कचरी हुआ पड़ा है, तो इसी से तोड़ के हम भाजी बनाएंगे। साग तो आप बहुत बार खाए होंगे, लेकिन इस तरह का साग नहीं खाए होंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बरसात में मिलता है तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो चलिए खेतों से दे देते हैं कचरी की भाजी और फिर बनाएंगे इसका भाजी। बहुत टेस्टी बनेगा, रोटी चावल के साथ आप इसको खा सकते हैं। तो देखिए, बहुत दिन के बाद ये जो बच्चे भी आए हुए हैं, तो कभी भैंस के पास कभी गाय के पास जा के घूम घूम के उनसे बातें कर रहे हैं और हम लोग अपना काम करेंगे। तो हम लोग ना घर से थोड़ा दूर आए हैं और यहाँ पे इतना मौसम बढ़िया है, एकदम खुशनुमा माहौल है और पेड़ पौधे तो पूछिए मत, एक से एक बढ़िया पेड़ पौधे चिड़िया सब कुछ है। तो आपको पहचान कराते हैं पौधा होता कैसे है। तो बाज़ारों में आपको कचरी मिल जाता है, लेकिन कचरी का साग नहीं मिलता है। कचरी तो आप बहुत बार देखे होंगे। ये पहले फूल इसका देख लीजिए, पीला पीला फूल होता है ये इस तरह का, और ये ग्रीन ग्रीन पहले होता है छोटा, फिर बड़ा होगा तो हल्का पीला हो जाएगा और बीज इसमें खरबूजे की तरह इसमें बीज होता है। तो अब यहाँ से तोड़ देते हैं कचरी का साग। तो यहाँ पे हमें पूरा पौधा नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये फलेगा तो हमें फुलनी फुलनी तोड़ना है जितना मुलायम होगा। ये देख रहे हैं ना, और बहुत ही खेतों में हुआ पड़ा है, मतलब 10 मिनट में तो खाने भर का मिल जाएगा। तो इस तरह से सारा इसका मुलायम मुलायम टहनी तोड़ देते हैं। और इन सागों का खास बात ये है कि देखिए, इसमें कोई कीड़ा नहीं लगता है, इसमें कोई खाद नहीं देते हैं, इसको कोई बोता नहीं है। मैंने ऐसा 4-5 रेसिपी आपको बता रखा है, जैसे कि कर्मी का साग, इसको कोई नहीं बोता है, खाद भी नहीं देते हैं। नोनी का साग, नोना का साग, तो झुनखुन का साग, बथुआ का साग, मैंने इतना इसमें कोई हाँ, बहुत जगह बथुआ की खेती होती है, बाकी जितना साग मैंने बताया उसकी कोई खेती नहीं होती है। ये अपने आप होता है, इसको कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते हैं, कोई खाद की ज़रूरत नहीं है। प्राकृतिक हमें तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसका उपयोग करना भी सीखना पड़ेगा हम लोग को, तभी हम ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत सारा हम लोग देसी दवाई यूज करते हैं, तो हम लोग जानते थोड़ी है, जो उस पर रिसर्च किया है, खोज किया है, तो हम लोग उनके द्वारा बनाए गए इस तरह के जड़ी बूटी का उपयोग करते हैं। तो उन्हीं जड़ी बूटियों में ये भी सब आता है, कुछ कुछ चीज़ों में भी डलता होगा, लेकिन हम लोग को पता नहीं है। जो पता है वो तो यूज किया जाए। तो यहाँ पे तोड़ तोड़ के और गमछा में रख देते हैं। अच्छा फल पकड़ा हुआ है, देखिए इसका फूल कितना खूबसूरत है और उतना फल भी देख रहे हैं। देखने में तरबूज के जैसा लग रहा है, पर टमाटर जैसा होता है, छोटा छोटा। इधर एक है, इधर देखिए कई सारे हैं। अब ये बेबी है और इसका फूल तो भाई साहब कितना खूबसूरत, अपने दोस्तों को दे रही है। ये लीजिए। तो यहाँ देखिए, हम लोग साग ले लिए हैं, हो गया है इतना, लेके अब चलते हैं। तो यहाँ पे कचरी का साग तो लेके आ गए थे और आज हम बना रहे हैं। तो इसमें ना साग आपके पास ज़्यादा मिल गया तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कम मिला तो इसमें सबसे घर में होने वाला चीज़ है आलू। आलू भी डाल सकते हैं, इसमें कोई भी साग डाल सकते हैं, पालक का, बथुआ का, गेंदरी का, चौलाई का, कुछ भी, जो भी आपके घर में साग हो। या जब जा रहे हैं बाज़ार तो ये कचरी का साग मिल रहा है तो उसी के साथ उसको भी एक गड्डी खरीद लीजिए, या पूरा का बनाना है तो पूरा का बना सकते हैं। यहाँ जो पौधा लाए हैं ना, इसमें कचरी भी है, तो कचरी को भी आप डाल सकते हैं इसमें। अगर कम है तो कचरी को भी डाल सकते हैं इस तरह से। तो जो भी कचरी है उसको भी तोड़ देते हैं। इसका साग जो बड़ा बड़ा पौधा था, तो इसका फुलनी फुलनी हमें तोड़ना था। ये देखिए किस तरह का, ये देखिए, बस हमें फुलनी तोड़ना है। ये देख रहे हैं, इस तरह से फुलनी जहाँ से मुलायम हो वहाँ से तोड़ देना है। पत्ते मुलायम हो तो भी चलेगा इस तरह का। ये पत्ते तोड़ दिए, फुलनी तोड़ दिए, ये देख रहे हैं, पत्ते तोड़ दिए, फुलनी तोड़ दिए। इस तरह से इकट्ठा करके और सारा रख देते हैं। अगर आप इस मौसम में आ रहे हैं, जैसे कि बरसात के मौसम में, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इस समय यही 4-5 तरह का साग बहुत मिलता है जो, और खेतों में इतना हुआ है कि मतलब लाने की देरी है। जाइएगा खेत में तो 5-10 मिनट में आप एक टोकरी इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसको जब भी मौका मिले तो ट्राई कीजिएगा। गाँव आइएगा तो बाहर में मिलता है तो बाहर में ही बनाइएगा।
तो सारा साग और कचरी को ना बढ़िया से 4-5 पानी धो देंगे डूबते हुए पानी में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होता है। तो सारे साग को और कचरी को बढ़िया से धो दिए हैं। अब इसे ना काट देना है, रफली काट दीजिए, कोई बारीक बारीक काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको उबाल के बनाएंगे। तो अगर आप बिना उबाले बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, लेकिन फिर उस समय बारीक आपको काटना पड़ेगा। तो सारा साग को इस तरह से रफली काट देते हैं। चूल्हा जल गया है, कढ़ाई रख देते हैं, इसी में डालेंगे साग। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें 1 कप के करीब, और इसे ढक के पकाएंगे 4-5 मिनट। मतलब उबालना है हमें। जब 2 मिनट के बाद इसे नीचे का हिस्सा ऊपर कर देंगे, ऊपर का हिस्सा नीचे कर देंगे, तो 4-5 मिनट में ये उबल जाए। इसे हम लोग गुरमी बोलते हैं, आप लोग कचरी बोलते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इसको आपको थोड़ा कम या ज़्यादा डालना है, आप डाल सकते हैं। हमारे पास इतना है तो हम इसमें तो थोड़ा ही डालेंगे। तो इसे इस छोटा हो तो 2 टुकड़ा और बड़ा हो तो 4 टुकड़ा, इस तरह से कर कर के रख लेंगे। इसको इस तरह से देखिएगा, ये देखिए बाहर से तो मालूम पड़ेगा कि ये तरबूजा है। देख रहे हैं ना, तरबूज की तरह होता है, छोटा तरबूज। देख रहे हैं, 2 मिनट पहले इसको हम एक बार पलट दिए थे। अब ये देखिए बढ़िया से ये उबल गया है। बस इतना ही उबालना है, 3-4 मिनट उबालना है बस। ये उबल गया। अब इसको उतार देंगे और एक स्ट्रेनर में डाल देंगे ताकि पानी इसका निकल जाए। इस तरह से उसी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल देंगे। यहाँ देखिए तेल गर्म हो गया, यहीं पे हम डालेंगे कचरी को और इसे फ्राई कर लेंगे। ये थोड़ा सा भून जाए तब इसे हम निकाल देंगे, ऐसे इस तरह से। ये डालेंगे आधा टीस्पून जीरा, तो प्याज को भी 2-3 मिनट भून दिए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इस तरह का भूनना है। यहीं पे डालेंगे 3 इस हरी मिर्च है, ये तीखा इस वजह से 3 डाल रहे हैं। अगर आपको लाल मिर्चा डालना है तो भी आप तड़के में डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक। अब साग को ना 4-5 मिनट हमें पकाना है धीरे आंच पे, और इसको चलाते रहना है। इसमें आप चाहें ना तो मसाला भी डाल सकते हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, लेकिन साग सादा खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो इसको हम 4-5 मिनट भून देते हैं, फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो देख रहे हैं बिना ढके ही 4-5 मिनट सब्जी को भून लिए हैं। तो देखिए सब्जी कितना बढ़िया भून गया है, ये देखिए, देख रहे हैं सब्जी एकदम बढ़िया भून गया है।
तो सब्जी तो बन के तैयार हो गया है। इसको साग बोल लीजिए, सब्जी बोल लीजिए, जो आपका दिल करे वो बोलिए, दोनों में ये फिट बैठता है। अब सब्जी को निकाल देते हैं एक प्लेट में। तो दोस्तों यहाँ पे साग बन के तैयार हो गया है कचरी का। इसको आप चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं, पूरी पराठा के साथ भी खा सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सब्जी है। तो इस तरह से आप बनाइए और खाइए। आज तो हमारे यहाँ पराठा बना हुआ है, तो हम लोग इसको पराठा के साथ खाएंगे। तो आपको टेस्ट करके बताते हैं कि ये साग कैसा बना हुआ है। एकदम गर्मा गर्म बना है और गर्मा गर्म ही खाएंगे। तो यहाँ पे निकाल देते हैं। यहाँ बना हुआ है पराठा, तो आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना हुआ है ये। पहले आप लोग टेस्ट कर दीजिए। आप लोग अब एक बात बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होता है। मतलब जैसे कि ये कभी उपजाया, कोई उपजाता नहीं है इसको, ये अपने आप खेतों में उपजता है और लोग इसको तोड़ के साग बनाते हैं, या कचरी बनाते हैं, या साग बनाते हैं, जो जिसका मन करता है वो बनाता है। लेकिन इतना बेनिफिशियल है, ये हल्का सा कड़वा लगता है। क्योंकि देखिए मैंने साग को बनाया तो पहले हल्का सा उबाला था उसको, तो उबाल के बनाते हैं, लेकिन हल्का सा कड़वा लगता है, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। नीम का पत्ता भी कड़वा होता है, वो भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा करता है। खाना क्या है, एक दो बार साल में मौका मिलता है तो ज़रूर बना के खाइएगा। तो इसे खा लेते हैं और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। हमने तो खा लिया साग। ये जो कचरी होता है ना, दो तरह का होता है। जैसे कि गांव में जो होता है वो देसी है, कोई बोता नहीं है, और बाहर में जैसे कि हम लोग दिल्ली और कहीं ख़रीद के खाते हैं, वो बिल्कुल कड़वा नहीं होता है, एकदम मीठा होता है। सब्जी उसका कुंदरू की तरह बोल लीजिए, उस तरह का बनता है। तो यहाँ वाला नेचुरल है तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वो सब्जी बना सकते हैं, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब्जी ज़्यादा टेस्टी भी होता है और ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है। तो इसको भी ट्राई आप कर सकते हैं, वो तो आप खाते ही खाते हैं। तो हम फिर मिलते हैं नई पुरानी आसान रेसिपी के साथ। जब तक के लिए राम राम जी। तो आप तो जहाँ से भी कचरी या कचरी का साग देंगे तो बाज़ार से देंगे, खेत में देंगे तो आप खेत में भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक पत्ता तोड़ा खाया, अगर पत्ता समझ लीजिए कि मीठा है तो एकदम मीठा है, हल्का कड़वा है तो कड़वा है। बाज़ार से आप ख़रीदते हैं तो बाज़ार से भी आप कचरी एक पीस, छोटा छोटा तो कचरी बाज़ार में आता है, एक पीस तोड़ के खा के आप ट्राई कर सकते हैं। अगर कड़वा है तो समझिएगा कि वो देसी है, और अगर मीठा है तो समझिएगा कि वो खेत से किसान लोग बोए हैं उसको। इसी तरह का नई पुरानी देसी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो भी कर दीजिए। तो हम फिर मिलते हैं पुरानी आसान रेसिपी के साथ। जब तक के लिए राम राम जी।